जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएससी-जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि एसएससी-जीडी में शामिल होने के बाद में सबसे ज़्यादा सैलरी किस फोर्स को मिलती है। क्या वो सीआईएसएफ है या सीआरपीएफ है या बीएसएफ है या फिर आईटीबीपी है, कौन सी फोर्स है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सभी फोर्सेज की सैलरी जो होती है वो एक जैसी होती है, क्योंकि सबका जो बेसिक पे स्केल होता है वो एक ही होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ऐसी चीज़ है जो किसी एक फोर्स के जवान की सैलरी को दूसरी फोर्स के जवान से 20 से 30 हज़ार रुपये तक सैलरी बढ़ा देती है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सैलरी की जो सबको बराबर मिलती है। एसएससी-जीडी के तहत आप किसी भी फोर्स में जाएं, चाहे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसएफ है, आपकी जो बेसिक पे यानी कि जो आपका मूल वेतन लेवल 3 के तहत 21,700 से शुरू होती है। आपने नोटिफिकेशन के अंदर देखा भी होगा आपकी जो सैलरी है वो 21,700 से लेके 69,100 तक दिखाई गई होगी। तो ये देख 21,700 आपकी बेसिक पे होती है। इसके बाद फिर आपको डीए मिलते हैं। डीए जो होता है वर्तमान में 60% मिल रहा है, यानी कि आपकी जो बेसिक पे होता है उसका 60% आपको डीए मिलता है। तो सभी फोर्सेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जो डीए होता है वो 60% मिलता है। तो ये भी इतना जो 60% आपको मिलेगा ये सभी को सेम मिलता है 21,700 बेसिक पे, उसके ऊपर 60% डीए मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको राशन मनी मिल जाती है, लगभग 4500 से लेकर 4600 तक राशन मनी मिल जाती है। एचआरए मिलता है आपको। ये एचआरए इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जो कौन सी कैटेगरी का एचआरए, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, 3 कैटेगरी में एचआरए मिलता है। एक्स कैटेगरी का एचआरए लेते हैं 30% बेसिक का, वाई को 20% बेसिक का, जेड कैटेगरी को बेसिक का 10% एचआरए मिलता है। तो ये तो सैलरी आपको ये सभी को मिलती है। सैलरी है आपकी सैलरी बन जाती है, स्टार्टिंग सैलरी 35 से 40 हज़ार के बीच में बनती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, असली खेल शुरू होता है अब। देखो सैलरी में जो सबसे बड़ा अंतर आता है वो होता है आपको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को लेके, यानी कि जिसको जोखिम और कठिनाई भत्ता बोला जाता है। गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार आप किस इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं उस इलाके के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। एक्स्ट्रा पैसा मतलब बोला जाए जैसे आपकी जेएंडके में पोस्टिंग हो गई तो वहाँ पे 21,625 रिस्क अलाउंस आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। आपकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में है, मतलब एलडब्ल्यू एरिया के अंदर, वहाँ पे आपको 21,625 रिस्क अलाउंस मिल जाता है। यानी कि जैसे नॉर्मल सैलरी मैंने आपको बताया 35 से 40 हज़ार वो तो सभी को मिलती है, लेकिन बाद में जो सैलरी आपकी डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर कि किस फोर्स को सैलरी ज़्यादा मिलेगी। वो फोर्स को डिपेंड नहीं करेगा। एक फोर्स का जवान मान लो सीआरपीएफ के जवान की पोस्टिंग कश्मीर के अंदर है और एक बीएसएफ के जवान की जो पोस्टिंग है वो जयपुर के अंदर मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो सीआरपीएफ का जो जवान जम्मू कश्मीर पोस्टेड उसकी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे 21,725 आपको रिस्क अलाउंस मिल जाता है और 3-3.5 हज़ार रुपये वहाँ को हाइल्टी अलाउंस मिल जाता है। तो ये मान के चलो कि लगभग आपको वहाँ पे 24-25 हज़ार रुपये सैलरी से अलावा एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है। तो सैलरी जो आपको किस फोर्स में ज़्यादा मिलेगी वो डिपेंड करता है आपके पोस्टिंग पैलेस पे। मान लो एग्जांपल के लिए सीआरपी का जवान जो कश्मीर में था उसकी बजाय वो सीआरपी का जवान कहीं और पोस्टिंग है, मान लो लखनऊ में पोस्टेड है वो, लेकिन वही एक आईटीबीपी का जवान जो है वो चाइना बॉर्डर के ऊपर पोस्टेड है, बॉर्डर इलाके में ड्यूटी कर रहा है, अपनी पोस्टों पे ड्यूटी कर रहा है, तो उसका अलाउंस ज़्यादा होगा। यानी कि जो अलाउंसेज होते हैं, जो रिस्क अलाउंस वगैरह होता है, ये सभी अलाउंसेज जो होते हैं ये आपके पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करते हैं। आईटीबीपी में आपकी पोस्टिंग लेह लद्दाख में है, चीन बॉर्डर पे है, तो आपको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा मिल जाता है आपको। इसके अलावा आप सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ इन सभी में है, आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है तो कश्मीर में 21,725 अलाउंस मिलता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर जो एलडब्ल्यू इलाका है, झारखंड में एलडब्ल्यू इलाका, वहाँ पे 21,725 मिलता है। कुछ जगह के ऊपर रिस्क अलाउंस कम मिलता है, 21,725 की बजाय 12,000 जैसे कम थोड़ा उग्र प्रभावित क्षेत्र हैं जो थोड़ा जोखिम से कम जोखिम वाले हैं, वहाँ पे 12,500 रिस्क अलाउंस है। उससे कम में फिर आपको 9,700 देखने को मिलता है, उससे कम में आपको 7,400। इस प्रकार से एक कैटेगरी बांटी गई है कि आपको अलाउंसेज हर एरिया के हिसाब से अलाउंसेज आपको मिलते हैं। तो आपकी जो सैलरी होगी फिर वो डिपेंड करेगी आपके पोस्टिंग पैलेस पे। 35 से 40 हज़ार रुपये सभी को मिलेगा क्योंकि सभी की बेसिक पे सेम है, सभी को डीए सेम मिलेगा, एचआरए मिलता है, सबको राशन में नहीं मिलती है, तो ये अलाउंसेज तो सेम हो जाते हैं। लेकिन आपको जो रिस्क अलाउंस मिलता है वो सभी को नहीं मिलता है, वो रिस्क अलाउंस वाले एरिया में जिसकी पोस्टिंग होगी उसी को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक के ऊपर आपका जो डाउट होगा क्लियर होगा, वो किसको सैलरी मिलेगी ज़्यादा सैलरी मिलने का जो मेन मुद्दा है वो आपका पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करेगा। कुछ इलाके में आप एक ही फोर्स के अंदर हैं, कुछ इलाके में आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। जब आप 3 साल के बाद वहाँ पे ट्रांसफर आ जाएंगे दूसरी जगह पे, तो आप देखेंगे आपकी सैलरी ऑटोमेटिक 15-20 हज़ार रुपये कम हो जाएगी। कहीं पे आपको सैलरी मिल रही, वहाँ से आप ट्रांसफर जाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी सैलरी 15-20 हज़ार बढ़ जाएगी। यानी कि आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर आपकी सैलरी निर्भर करती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर
कर देना। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।